तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दूसरे वाले सीईओ ने उस खतरनाक से मॉन्स्टर को वहां पर हरा दिया था। उसके बाद से हमारा वहां पर सीन चेंज हो गया था और हमें एक और न्यू सीईओ को दिखाया गया था जो कि एक सी रैंक के गेट के अंदर जाता है और उसका यहाँ पर हीरो के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है। इसीलिए जब उस गेट के अंदर जाता है तो सभी को बता दिया जाता है कि कोई अनरजिस्टर्ड हीरो इस गेट के अंदर गया है। और उसी के साथ जब सीईओ उस गेट के अंदर जाता है तब उससे एक हीरो टीम मिलती है जो कि उसे समझाने की कोशिश करती है कि सीईओ उनके साथ चले, क्योंकि अगर सीईओ यहाँ पर अकेला रहता है तब वो मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। पर सीईओ उन सभी की बात नहीं सुनता और वहीं पर हमारा वो एपिसोड खत्म हो गया था। और उसी के साथ उस एपिसोड का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो जिसने भी नहीं देखा है तो वो जाकर देख ले। और उसी के साथ हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें सीईओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर सीईओ ने उन सभी से कहा होता है कि उन सभी ने अभी जितना भी सीईओ को समझाने की कोशिश की उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि सीईओ को इसके बारे में पहले से ही पता है। जो सुनने के बाद जो हीरो ग्रुप के लोग होते हैं वो यहाँ पर सीईओ को मारने के लिए आने लगते हैं। जिन्हें वहां पर जाता हुआ देख उनका लीडर वहां पर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि इसे जाने दो, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी बात को नहीं मान रहा है। तब जब इसका सामना किसी मॉन्स्टर से होगा तब इसे पता चलेगा कि आखिर हम लोग क्या बोल रहे थे। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है और तब जब सीईओ अपने पीछे देखता है तब उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे एक काफी अधिक खतरनाक ऑर्क है। और तभी वो ऑर्क भी सीईओ को देखता है और तभी सीईओ भी अब यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और उसके साथ जब वो ऑर्क उसके ऊपर अटैक करता है तब वो कहता है कि 10 साल हो चुके हैं पर फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। और उसी के साथ वो एक पंच के साथ ही उस ऑर्क के सर को उसके धड़ से अलग कर जिसके देता बाद है। सीईओ उस ऑर्क को मारने के बाद अपने वेपन को उठाता है और उस ऑर्क के अंदर से कुछ निकालने लगता है और हमें वहां पर दिखाया जाता है कि उसने और कुछ नहीं बल्कि एक लो ग्रेड के मैजिक स्टोन को निकाला होता है। और जब वो उस लो ग्रेड मैजिक स्टोन को देखता है तब वो कहता है कि मेरे पास्ट लाइफ में मैं कभी भी इन जैसे बकवास चीजों को उठाता नहीं था। लेकिन वो जैसे ही उसे अपने बैग में धरता है तभी उसे अपने पीछे दिखाई देता है जहां पर काफी सारे ऑर्क्स उसको मारने के लिए आ चुके होते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही अब वो उस लो ग्रेड के मैजिक स्टोन से ही एक और को वहां पर मारता है, जिस वजह से उस और का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। जो देख जो और दो बच्चे ऑक्स होते हैं वो भी उसे मारने के लिए आते हैं और उसी के साथ अब हमारा यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हमें उसी हीरो ग्रुप को दिखाया जाता है जिस ग्रुप में जो लड़की होती है वो उन सभी से कहती है कि वो जो पहले लड़का हम सबको मिला था क्या अब तक वो जिंदा भी होगा या फिर अब वो मर चुका होगा। जो उसके ग्रुप में एक लड़का होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें उसके लिए चिंता हो रही है। और इन सभी का बात सुन जो उनका ग्रुप का लीडर होता है वो उन सभी से कहता है कि अगर तुम सभी उसका बात कर रहे हो तो हो सकता है कि अभी तक उसको उन एजेंट्स ने पकड़ लिया हो जो कि कंट्रोल सेंटर से आए होंगे। और वो ग्रुप लीडर कहता है कि ये गेट एक सी रैंक का गेट है तो इसके अंदर जरूर हाई रैंक के एजेंट्स आएंगे। और वो कहता है कि हम सब इसमें भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो कहता है कि अगर उसने गलती से भी किसी मॉन्स्टर के ऊपर पहले अटैक कर दिया होगा तो शायद अब हम सबको उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होगा तो अभी तक वो मर चुका होगा। जो सुन उसके ग्रुप में एक बंदा होता है वो उसके बात से एग्री करता है और वो कहता है कि अभी तक वो लड़का कहीं छिपा होगा और कांप रहा होगा और उन एजेंट्स का आने का इंतजार कर रहा होगा ताकि वो सभी इस जगह से उसे ले जा सकें। और वहीं हमारा यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें एक और को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी अधिक कांप रहा होता है। और तभी सीईओ एक और को काफी अधिक तेज से उसके मुंह पे मुक्का मारता है, जिस वजह से वो और एक ही मुक्के में वहां पर डाउन हो जाता है। जो देख दूसरा और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन सीईओ उसके अटैक से वहां पर बच जाता है। जो देख वो ऑर्क भी काफी अधिक हैरान होता है और तभी सीईओ उसके ऊपर आकर अपना एक किक काफी अधिक तेजी से उसको मारता है, जिस वजह से अब उस ऑर्क का जो सर होता है वो भी वहां पर फूट जाता है। जिसके बाद से सीईओ उन तीनों ऑर्क का भी मैजिक स्टोन निकाल लेता है और उसके बाद वो चुपचाप वहां से जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने अभी जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है वो उतने कुछ हाई रैंक के मॉन्स्टर्स नहीं थे, जिस वजह से मुझे उन सभी से जितने भी आइटम्स को मिला है वो भी उतने हाई रैंकिंग नहीं है। और हमें वहीं उसके पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक एजेंट आया होता है और तभी वो एजेंट जब सीईओ को यहाँ पर देखता है तब वो अपने सभी एजेंट्स को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पर उसे इंट्रूडर मिल चुका है। और यहाँ पर देखते ही देखते काफी सारे एजेंट सीईओ के सामने आ जाते हैं और वो सभी सीईओ के सामने आकर कहते हैं कि हम सभी ग्रिड कंट्रोल सेंटर से हैं और इसलिए वो सभी कहते हैं कि सबसे पहले तुम हम सभी को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाओ और अगर तुम्हारे पास कोई रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो तुम्हें हमारे साथ कंट्रोल सेंटर चलना पड़ेगा। जो सुन सीईओ उन सभी से कहता है कि गेट कंट्रोल सेंटर, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना है। जो सुन जो एजेंट्स का लीडर होता है वो सीईओ से कहता है कि हमने जैसा बोला अगर तुम वैसा करते हो तो शायद तुम यहाँ पर चुपचाप चले जाओ। जो सुन सीईओ भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करने वाला होता है लेकिन तभी वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि तुम सभी बस यहाँ पर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। जो देखने के बाद उन एजेंट्स का जो लीडर होता है वो अपने एक बंदे से कहता है कि इसको यहाँ पर हथकड़ी लगा दो। जो सुन
सुन वो एजेंट भी अब सीईओ को यहाँ पर हथकड़ी लगाने वाला होता है और कहता है कि यहाँ पर रजिस्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम सभी तुम्हें कोई भी फिजिकल हार्म पहुंचाना नहीं चाहते हैं। और वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर रजिस्ट करने की कोशिश की तो उसके बाद से यहाँ पर जो भी चीज होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद ही लेनी पड़ेगी। तो इसलिए वो एजेंट सीईओ को भड़काते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर यही अच्छा है कि तुम चुपचाप हमारे साथ गेट कंट्रोल सेंटर चलो, जिसके बाद से तुम वहां से छूट जाओगे। और वो यहाँ पर सीईओ को हथकड़ी लगाने वाला ही होता है, तभी सीईओ उसी का हाथ पकड़ लेता है। जो देख वो एजेंट भी कुछ देर के लिए घबरा जाता है और तभी सीईओ उस बंदे से कहता है कि तुम सभी बस यहाँ पे मुझे परेशान कर रहे हो, तो मैं तुम सभी से फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ और मुझे परेशान करना छोड़ दो। जो देख वहाँ पर जो दूसरे एजेंट्स होते हैं वो सब भी अब यहाँ पर अपने वेपन को निकाल लेते हैं, जो कि एक 4th ग्रेड का मानवशील होता है। और जब वो एजेंट्स सीईओ के ऊपर अटैक करने वाले ही होते हैं तभी सीईओ उस एजेंट के ऊपर एक झापड़ मारता है, जो झापड़ लगने के बाद वो एजेंट वहीं पर गिर जाता है। और तभी सीईओ उन सभी को फाइनल वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम सभी यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो तुम सभी यहाँ से भाग जाओ।